बुधाय दोस्तों। भगवान बुद्ध के सभी शिष्यों की कोशिश यही रहती थी कि उनके सिद्धांतों को यथाशक्ति आचरण में उतारा जाए। साथ रहने वाले शिष्य परस्पर एक दूसरे के आचरण पर दृष्टि रखते थे और एक के द्वारा कोई भूल होने पर दूसरा उसे टोक देता था। एक दिन बुद्ध के दो शिष्य नालंदा से पाटलिपुत्र आ रहे थे, जहां बुद्ध रुके हुए थे। पूरे दिन के सफर में दोनों चलते चलते थक गए। रास्ते में एक नदी दिखी तो पानी पीकर थोड़ा सुस्ताने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक स्त्री पानी में डूब रही है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए स्त्री का स्पर्श करना वर्जित माना जाता था। अतः एक ने कहा, हमें धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए। लेकिन दूसरा बोला, मेरी आंखों के सामने कोई मर जाए और मैं कुछ ना करूं, यह असंभव है। यह कहते हुए वह पानी में कूद पड़ा और स्त्री को कंधे पर उठाकर बाहर ले आया। फिर दोनों की यात्रा फिर शुरू हो गई। रास्ते भर पहले भिक्षु ने दूसरे की खूब निंदा की। रास्ते भर सुनाते आया, तुमने स्त्री को छुआ, तुमने स्त्री को कंधे पे लादा। पूरा रास्ते पर सुनाते हुए वह बुद्ध के पास आया। बुद्ध के सामने पहुंचने पर पहले भिक्षु ने पूरी बात सुनाते हुए कहा, भंते, इसे मैंने काफी रोका, बहुत रोका, किंतु यह इस भीषण पाप को करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाया और इसने महापाप किया है। बुद्ध ने उसकी पूरी बात सुन शांति पूर्वक पूछा, इसे स्त्री को कंधे पर बाहर लाने में कितना समय लगा होगा? उसने जवाब दिया, 15 मिनट। फिर बुद्ध ने पूछा, उसके बाद तुम लोगों को यहां आने में कितना समय लगा होगा? उसने उत्तर दिया, यही कोई 6 घंटे। तब बुद्ध ने उसे समझाया, इसने तो उस स्त्री को 15 मिनट ही कंधे पर रखा, लेकिन तुम तो उसे 6 घंटे से अपने ऊपर बिठाए हुए हो। अब बताओ, तुम दोनों में बड़ा पापी कौन है? उस भिक्षु ने अपनी गलती जान लज्जा से सिर झुका लिया। दोस्तों, इस कथा का, इस उपदेश का सार यह है कि सदैव सद्विचारों और खुली सोच को प्रश्रय देना चाहिए। जब आपके सद्विचार होंगे और आपका खुली सोच होगा तो दोस्तों आप कभी दुखी नहीं होंगे। इस छोटे से उपदेश से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।